चलो दोस्तों इस डिबेट को जरूर देखिए क्योंकि इस डिबेट में बहुत मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। करना ही है तो वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लाइए ना। वो तो आ गई, वो तो आ गई, आपने पढ़ी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वन नेशन वन आप लेके आइए स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो गरीब को भी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, फिर उसको भी स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। वीआईपी कल्चर खत्म कीजिए, जिनसे आप वोट लेते हो वो बेचारे लाइन में खड़े रहते हैं। ये मंत्री, ये पता नहीं कौन कौन मंत्री गाड़ी लेके चले जाते हैं, वोटर बेचारा वहां पे ट्रैफिक में जाम में फंसा रहता है। जिसने मंत्री बनाया है आयुष्मान पॉलिसी आई है, आयुष्मान पॉलिसी आई है, लेकिन लागू नहीं चल झूठा हो रही। आप ही के साथियों के राज्यों में लागू नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी लागू नहीं कर रही, तृणमूल कांग्रेस नहीं लागू कर रही। तो आप जो मांग रहे हैं वो सब कुछ है, लेकिन लागू ना करने की पॉलिटिक्स क्या है? संविधान में इक्वालिटी की समानता की पॉलिटिक्स क्या है? प्रियंका कक्कड़ जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्यों इस तरह से हम सिर्फ तुष्टीकरण, हम सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? प्रियंका जी को पहले फिलिस्तीन की याद आती है, बांग्लादेश की याद, जब ट्रोल होती हैं, जब सवाल उठाए जाते हैं तो अगले दिन याद आती है। ये सवाल पूरा विपक्ष जो है उसको अंडे की तरह उबला दिया मोदी जी ने आज से 2 दिन पहले, और उस अंडे को छील के काट के आज उसमें नमक का गोल मिर्च डाल दिया। कुछ याद आ जाए, सब हकला रहे हैं, आए माए साए बोले जा रहे हैं। आ जाए क्या बोल रहे हो? 1,80,000 करोड़ बोल दिया। उसके बाद भदौरिया कुछ से कुछ बोल रहा है, जरूरी है ये सब अरविंद केजरीवाल से बड़ा फर्जी आदमी, अरविंद केजरीवाल से बड़ा फर्जी आदमी इस पृथ्वी पे कोई है? कहना क्या चाहते हो? अब ये कहीं कि ये प्रोविजन नहीं है। 70 साल की उम्र की आयु में हम तो किसी का आय प्रमाण पत्र नहीं मांग रहे हैं। 70 साल के ऊपर वाले को तो हर जाति को, हर आयु को, हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है आयुष्मान। दिल्ली में नहीं लागू करके दिल्ली की 3 करोड़ जनता के साथ पाप किया। सारा दिल्ली की हेल्थ फैसिलिटी को जीरो पे ले रही है। यहाँ बैठ के ध्यान दे रही है, सारा चीज बेचने का ठेका आप लोगों ने ले रखा है। अरे ये समाजवादी पार्टी क्यों बोल रही है भाई? अच्छा हाँ, नामिका जी, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी, यही लोग बोल रहे पहले। रुको जरा, सबर करो। दोनों इलाज नहीं मिलता और आप दोनों बोल लीजिए, आपस में एक दूसरे पे बोल लीजिए, एक दूसरे पे बोल लीजिए। पहले रेप की वकालत करने वाले के साथ बैठ के कल महिला संवाद यात्रा, महिला संवाद हो रहा था अरविंद केजरीवाल का। आप बड़े-बड़े रेप की वकालत करने वाली पार्टी के लड़कों से गलती हो जाती है, उसके मुखिया के साथ बैठ के अरविंद केजरीवाल महिला संवाद कर रहे हैं। ये इनकी संवेदना है, ये संवेदना है इनकी। इन लोग का बिल्कुल माफ कीजिएगा, 1 मिनट, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोल? 1 मिनट, ये पार्लियामेंट नहीं है, नेशनल डिबेट है, जनता सुनना चाहती है। एक-एक करके बोले। भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अजय आलोक जी, कमाल है भाई, आप लाओ ना वन एजुकेशन लाओ, गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल में, दिल्ली के अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाइए, या और देश के किसी और स्कूल में एडमिशन होने चाहिए। उसका तो नहीं ला रहे हो, यहाँ डिस्कस करने बैठ गए। अच्छा, हमको सिखा रही है एजुकेशन पॉलिसी क्या है? भदौरिया जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। एक मिनट, ईश्वरन भंडारी, आप लॉयर भी हैं, एक सामान्य नागरिक भी हैं हम लोगों की तरह। आपने सबकी बातें भी सुनी, आप इन बातों से क्या सार निकालते हैं? संविधान कितना सर्वोप्रिय है सबके लिए। संविधान की 75वीं साल में जो पूरा डिबेट हुआ, अभी मजा आएगा ना। तर्क दिया गया कि अगर आपका आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाता है, कोर्ट ने सवाल किया कि खबर करने दीजिए तो जनता को पता होना। अनुराग भदौरिया जी, ईश्वरन भंडारी का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ईश्वरन भंडारी का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन्हें बोलने से रोके मत, बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। जी ईश्वरन। थैंक यू। नाविका जी, मैं कोर्ट के अंदर कांग्रेस सरकार के समय के अटॉर्नी जनरल का तर्क दे रहा हूं। कोर्ट ने पूछा, आपने पुलिसमैन ने निजी कारण से किसी को गोली मार दी तो आप कहेंगे व्यक्ति कोर्ट नहीं आ सकता? उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेट है, पर पोजीशन यही है कि एक निजी पुलिसमैन अगर गोली मारे तो आपका कानून हक नहीं है कि कोर्ट आके इंसाफ ले पाए। वो लोग बात कर रहे हैं संविधान की। एक और बात जो बहुत जरूरी है मुझे लगता है, वन नेशन की आप बात कर रहे हैं, वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पहले भी इस देश में हुआ है, बहुत देशों में वर्ल्ड में जहां पे डेमोक्रेसी हम स्ट्रॉन्ग मांगते हैं, ये होता है। अगर खर्चा बचता है, एक बार प्रोसेस खत्म होता है, आचार संहिता नहीं लगती, तो इसमें डिस्कशन के स्टेज पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको डर लगता है कि आप एक ही बार चुनाव हार जाएंगे? हो सकता है एक ही बार चुनाव जीत भी जाए, प्रदेश का और देश। और लास्ट बात जो वन एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, मदरसों में सर्वे कर लिया ना, क्या पढ़ा क्या रहे हैं? पूरा समाजवादी पार्टी उसके ऊपर क्या क्या प्रतिक्रिया इनको बताइए, मदरसों के अंदर वन एजुकेशन के अंदर क्या पढ़ा रहे हैं? बहुत अहम सवाल पूछा ईश्वरन भंडारी ने। अनुराग भदौरिया जी से सवाल का जवाब जरूर लूंगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।